हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है 11th फिजिक्स का लेसन नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। बड़ा सिंपल टॉपिक है, क्विक रिवीजन हमारा इसमें चलेगा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा जो आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर के अंतर्गत आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करने से पहले आपको लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? पी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और न ही हम इसको डिसअपीयर यानी कि ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम जो हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब भी जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। इस तरह की प्रोसेस हम कर सकते हैं। हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जनरेटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हम क्या लेते हैं, काम करने की एनर्जी। किसी भी जब हम काम को करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और उसमें हमारी टोटल एनर्जी इंक्लूड हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जब सम होता है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो टॉपिक हमारा आज का यही है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन किस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, इसका हम प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल सिंपल है। हमारे पास क्या है, वही जैसे हम उसमें बात करते हैं ना, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है भी टोटल एनर्जी जो है हमारे यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड है। क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। मतलब हम उसको न तो बना सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर हमारा जो है कवर करके चलेंगे हम। देखिए ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या होता है भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। उसमें हम क्या करते हैं, ये मैकेनिकल वर्ड नहीं होता। जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं उसमें लेते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, और जब मैकेनिकल की बात आती है तो मैकेनिकल वर्ड का यूज कर लेंगे। यानी कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी इंटरनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यदि फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के बाद, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है इस प्रिंसिपल के अनुसार, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव। कहने का मतलब क्या है, when the net work यानी कि टोटल वर्क डन by the external non conservative force is जीरो। इसका हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए देखिए हमें पॉइंट मान के चलते हैं। मान लो कोई बॉडी है वो मोशन में है और वो वन डायमेंशन में है। कोई भी बॉडी क्या है, मोशन में, और वो किस में है, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब हम लेते हैं एक सरल रेखा में एक लीनियर पाथ लेते हैं, एक ही लाइन में लेते हैं, ये वन डायमेंशन होता है। जैसे हमारे पास ये ग्राफ की हमारे पास चार लाइनें होते हैं ना, एक्स और ये y होता है। जब हम एक ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं या सिर्फ वो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वन डायमेंशन होता है। जब हम बात करते हैं x और y दोनों कोऑर्डिनेट के तो वो टू डायमेंशन में हो जाता है। और जब हम एक z कोऑर्डिनेट की बात और कर लेते हैं तो वो किस में होता है, फिर थ्री डायमेंशन में आ जाता है। तो हम इसको मानेंगे कि ये वन डायमेंशन में काम कर रहा है। और जो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उसको हम मान लेते हैं एफ से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को। ठीक है ना। और देखिए हमने जो है एक थ्योरम की थी हमने, वो क्या होता है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो पिछले वीडियो में की थी उसमें क्या था भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल वर्क डन के बराबर होती है। इनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन हमारे पास क्या होता है, देखिए वर्क डन होता है फोर्स गुना डिस्टेंस। आपको याद होगा
फोर्स गुणा डिस्टेंस, ये होता है फोर्स गुणा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होता है। अब यहाँ पे हमने मान लिया जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, डिस्प्लेसमेंट क्या है dx है, और फोर्स क्या है हमारे पास fx है, ये पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या है dx है और फोर्स क्या है fx है। तो इनके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब किसी वर्ड के साथ हम डेल्टा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज इन, और k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा x। ठीक है, और कई बार डेल्टा के साथ हम dx भी यूज़ करते हैं, अभी जैसे dk लगा देते हैं या dx लगा देते हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, इसका मतलब क्या लेते हैं हम स्मॉल चेंज लेते हैं। तो हमारा जो आज का पॉइंट यही है। तो ये देखिए हमारा बन गया, हमारे वर्क एनर्जी जो थ्योरम थी उसके हिसाब से बन जाता है ये, और वर्क डन ये क्या हो गया हमारे पास Fx इंटू डी एक्स। तो यानी कि ये फार्मूला हमारे पास बन गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि K वर्क डन, ये हो गया, ये फार्मूला हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, याद रखिएगा। अब देखिए एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज गिवन बाई, क्योंकि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका नेगेटिव होता है। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या ये है और इसका नेगेटिव क्या हो गया, ये हो गया। तो ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। जहाँ पे डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू को हम पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, मतलब सिंबल है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है ना, जो इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इनको दोनों को ऐड कर दिया। देखिए ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ऐड करने से ये माइनस का चिन्ह आ गया, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने से क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें से क्या आ गया, डेल्टा कॉमन आ जाएगा, k प्लस यू आ गया, और ये डेल्टा जो है साइड आके 0 हो जाएगा, यानी कि k प्लस यू बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि 0 को कॉन्स्टेंट मान लें। k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, u का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए आगे ध्यान से देखिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, यानी कि टोटल हमारे पास क्या होगी, सम 0 या कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट ओवर द वोल पाथ। इनके जो पूरे का पूरा पाथ होगा ना उसमें क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि k प्लस यू इज इक्वल टू ई। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ई से हम डिनोट कर रहे हैं। किसके बराबर, ये किसके बराबर हो गया, कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है भी, जो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन दोबारा देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब कहते हैं जिसमें एनर्जी ना अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। जैसे थर्मस बोतल होती है हमारी, थर्मस बोतल में यदि मान लो हमने गर्म चाय डाली है तो उसमें से हीट ना तो बाहर आएगी ना अंदर आएगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ऐसे ही हम जैसे मान लो इन दी एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उस पर नहीं लग रहा, एयर का रेजिस्टेंस यानी कि जो हवा का बल है वो नहीं लग रहा, रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस मीन दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बिकम काइनेटिक एनर्जी। भी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी हो सकता है। बट एनर्जी कैन नॉट डिसअपियर, लेकिन एनर्जी को हम डिसअपियर नहीं कर सकते। ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए ध्यान से। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं। अब देखिए जो मेन पॉइंट है इसमें हम नोट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात जब हम करते हैं, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है देखिए क्या है, नंबर 1, वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, हमने अभी क्या लिया, एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं कि 1 डायमेंशन लिया है ना, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर चलता है भी, किस तरह का रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी अगर हम कुछ के देखें तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी में भी पोटेंशियल एनर्जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है वो। दूसरा, वेयर एज इन सम अदर केसेस मैकेनिकल एनर्जी में ओनली बी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है सिर्फ, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। मान लो के यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो सीधी सी बात है मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए यदि मान लो यदि हमारे पास ई यानी कि मैकेनिकल एनर्जी 0 है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट काइनेटिक एनर्जी 0 है या पोटेंशियल एनर्जी 0, वो ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है जब u इज इक्वली नेगेटिव,
यानी कि ई क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए ई हमारे पास क्या होता है, के प्लस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, सॉरी, ई बराबर के प्लस यू। और इसको जब रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू ई माइनस यू, जहाँ पे के क्या रहेगा मेरे पास, पॉजिटिव रहेगा। और इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ई ग्रेटर दैन इक्वल टू यू, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इंडिकेट ए बाउंड स्टेट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इन एटम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बोथ हैव नेगेटिव एनर्जी सो इन द बाउंड स्टेट। क्लियर है। तो ये है हमारे पास जो कंजर्वेटिव ऑफ हमने लिया है मैकेनिकल एनर्जी का, और बिल्कुल आसान टॉपिक है, और ये जो है मोस्टली जो है एग्जाम में भी आता है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिल्कुल आसान टॉपिक है। देखिए हम करते हैं हमारा शुरू आज का, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। और दोनों की डेफिनेशन देखिए, कॉमन डेफिनेशन क्या है, दो लाइन है हमारे पास। इफ ए बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दैट डज नॉट नेटवर्किंग ड्यूरिंग एनी क्लोज लूप, मतलब जो कोई काम नहीं करती, डज नो नेटवर्क ड्यूरिंग एनी क्लोज लूप, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। इफ द वर्क डन देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। देखिए ध्यान से देखिए, यदि वर्क हो रहा है तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं बल्कि नॉन कंजर्वेटिव है, और यदि वर्क नहीं हो रहा, नो नेटवर्क, कोई काम नहीं हो रहा किसी भी क्लोज्ड लूप में, देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये मेन डेफिनेशन है हमारी मोटे तौर पर। अब कंजर्वेटिव डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, हम देखिए एक बार सुन लीजिए ध्यान से। A force is said to be conservative force if the work done by it in displacing the particle from one point to another is independent of the path followed, independent of the path followed by the particle but depend only initial and final position of the body। मतलब जैसे ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये जो है इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि डिपेंड किस पे करेगी भी, जब ये पहले इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्ट पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कंजर्वेटिव फोर्स में। अब इसकी जो मुख्य प्रॉपर्टी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स की, वो देख लीजिए ध्यान से। नंबर 1, इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फंक्शन। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन है, किसकी फंक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शन है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पर। इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फिनोमेना जिसका रिवर्स भी होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो हमारे पास आइस है, ठीक है ना, आइस से हम पानी बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं ना, उसको गर्म कर दो, बर्फ़ को, तो पानी बन जाएगा। अब देखिए पानी को फ्रीज कर दो तो आइस बन जाएगा, मतलब आइस से पानी बन गया और पानी से आइस बन गई, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्स भी हमारा एक रिवर्सिबल फोर्स है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हमने बात की, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड किस पे करता है, केवल स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं है, स्टार्ट और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। और लास्ट में क्या आएगा, व्हेन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आर सेम द टोटल वर्क इज जीरो। कैसे भी देखिए, ये वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स गुना डिस्टेंस होता है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स गुना डिस्टेंस होता है, ये आपने देखा है। यदि डिस्टेंस जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ना। डी बराबर जीरो ले ले तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए मान लो बॉडी ये सर्कल में मूव करती है, यहाँ से उसने मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पे आ गई, दोबारा वहीं पर आ गई, तो डिस्टेंस जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, मान लो आप घर से चलते हैं, घर से आप अपने स्कूल में पहुंच गए और स्कूल से दोबारा घर आ गए, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए वर्क डन क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं ना भाई, मान लो आप बताइए एक व्यक्ति जो है खड़ा है, पृथ्वी पर खड़ा है और उसके सर पे वजन है 1 क्विंटल, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो मूवमेंट में नहीं है, तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखिए अब बात करते हैं जो
कंजर्वेटिव फोर्स के जो हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे पास, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, और एक और याद कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या है हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्क डन में नहीं आता। तो देखिए निकालेंगे हम इसको कैसे, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, देखिए ध्यान से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स में टोटल वर्क डन किस तरह से लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए जब हम क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं ना, देखिए मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये देखिए ध्यान से, और ये इस पाथ से यहाँ पे चली गई, उसका पाथ ये है हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बॉडी फिर इस पाथ से जाती है हमारे पास, दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, लेट द पार्टिकल गोज फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी अलोंग द पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकंड। इनके दो रास्ते हो गए हमारे पास, ये पाथ सेकंड है हमारे पास और ये वाला पाथ फर्स्ट है। एक पाथ ये और दूसरा पाथ होगा। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल देन द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज सेम अलोंग द बोथ पाथ। दोनों का सेम होगा। इसका मतलब जितना वर्क डन ए से बी में फर्स्ट पाथ पर हुआ ना, उतना ही वर्क डन ए से बी में सेकंड पाथ पर होगा। टोटल वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि क्लियर, नहीं सॉरी बराबर होता है। टोटल वर्क डन का मतलब दोनों का सम 0 होगा, तो इसका मतलब बराबर भी हो जाएगा। यानी कि W जो हमारे पास वर्क ए से होगा और प्लस वर्क डन बी से होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, या दूसरे के बराबर भी हो सकता है जब पाथ सेम होगा ना। तो क्योंकि इसमें हम पाथ सेम लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम लेके चल रहे हैं, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आएगा, तो उस केस में हम किस तरह से लेके चलेंगे इसको देखिए। फिर हम इस तरह से लेंगे, W जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन जो B पर है, यानी कि A से B पर है जो वर्क डन, ये बड़ा A, और जो B से ये दूसरे पाथ का वर्क डन है, वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर हम इस पाथ को रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पाथ को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब हम देखिए किस तरह से बात करेंगे रिवर्स की, देखिए ध्यान से। अब जैसे पाथ हमारा इधर से इधर हो जाता है, अब ये पाथ हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड पाथ है और वो क्या है, फर्स्ट पाथ है। तब वर्क डन क्या रहेगा, दूसरे का नेगेटिव रहेगा। अब रहेगा WA माइनस WB बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि पाथ हमारा वहीं आकर रुक गया। क्लियर है पॉइंट, यानी कि एक का वर्क डन बराबर दूसरे के वर्क डन का नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब क्योंकि हमारे पास पाथ क्या है, क्लोज्ड पाथ है ना, पाथ क्या है हमारे पास, क्लोज्ड पाथ है। तो क्लोज्ड पाथ में जो टोटल वर्क डन हम किस तरह से लेंगे, वर्क डन क्लोज्ड पाथ में वो कहता है हम लेते हैं इंटीग्रेशन, और जब ये सिंबल लगाते हैं इसका मतलब क्लोज पाथ में, तो वो क्या होता है, फोर्स गुना डिस्टेंस होता है, फोर्स F होता है और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे DS, ये होता है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, यदि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। हेंस फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है नेचर में, वो आप किस तरह से शो करेंगे। देखिए हमने जो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फार्मूला है, यदि आपको याद हो पिछला वीडियो हमने दिखाया था ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं वो कहता है mgh होता है, mgh। m जो है बॉडी का मास है, g गुरुत्व बल है, ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है हमारे पास। ये फार्मूला होता है mgh। जब बॉडी किसी भी हाइट पर होती है, मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे ये यहाँ से पहले यहाँ पे थी साइड पे, फिर दूसरी हाइट पे चलेगी, फिर तीसरी हाइट पे, इस तरह से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। मान लो पहले हाइट h1 है, फिर हाइट h2 है, फिर हाइट h3 है, फिर हाइट h, इस तरह से हाइट बढ़ती जा रही है। तो टोटल वर्क डन क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क डन सम ऑफ द ऑल वर्क होता है, यानी कि W क्या होता है हमारे पास, W1 प्लस W2 प्लस W3 और अप टू एंड तक लेके चलेंगे। और वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, mgh है, क्या है, mgh। तो वर्क डन फिर वही mgh आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है नेचर में। आप लिखेंगे कैसे, नोट कर लीजिए कॉपी में, द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाई बट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो कंजर्वेटिव है नेचर में। क्लियर है पॉइंट।
तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका उल्टा है बिल्कुल, ए फोर्स दैट इज नॉट कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, इसका मतलब जिसकी प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट होती है, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसका मतलब ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय द या अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। अब देखिए पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पहले पाथ पे डिपेंड नहीं था ना, अब ये पाथ पे भी डिपेंड करता है, और जो उसकी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा हमारे पास। एग्जांपल हमारे पास वो रहेगा, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स की बजाय क्या आएगा, नॉन कंजर्वेटिव में आएगा, और दूसरा हमारे पास विस्कोसिटी का फोर्स है। ये दो फोर्स है जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी देखिए प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, उल्टा रहेंगी वो इसका सेम। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, देखिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन थी लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है इसमें, देखिए इट इज नॉट रिवर्सिबल, मतलब इसका उल्टा नहीं है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब जैसे मान लो एक कागज है, हमने उसको जला दिया और कागज से क्या बन गई, राख बन गई हमारी। अब राख से दोबारा हम कागज नहीं बना सकते, इसका मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी, देयरफॉर डिपेंड ऑन द पाथ एज वेल एज ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है और स्टार्ट और एंड पॉइंट उस पे भी डिपेंड करता है। व्हेन द स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स आर सेम टोटल वर्क इज नॉट जीरो। तो यानी कि जो हमने अभी इक्वेशन की थी ना, देखिए ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, एफ दोबारा लिख देते हैं इसके लिए आपको, यानी कि जो इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ एफ इंटू डी एस नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें ये हम लेकर चलेंगे। क्लियर है पॉइंट। सम एग्जांपल हमारे पास हो ही गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ फ्लूइड हो गया। तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है इसमें। ए कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स इन विच ए टू वेज कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन टेक प्लेस। ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स इन विच टू वेज कन्वर्जन इज नॉट ओकर्स। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट रह जाता है, वो उसको हम क्लियर कर देते हैं आपके लिए। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या रहेंगी, देखिए नंबर 1 हम कर देते हैं आपके लिए। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 नोट कर लीजिए। ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, इनके पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लेके चलेंगे माइनस डी यू इंटू में एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, और दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ध्यान से। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट, ये पता है हमें। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक्स आई यानी कि जो इनिशियल पाथ है इंटू एक्स एफ यानी कि जो फाइनल पाथ है। एक्स आई का मतलब इनिशियल पाथ, पॉइंट या पाथ ले लो, और किसके बराबर रहेगा, वही फार्मूला हमारे पास एफ एक्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, डी एक्स होगी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ये किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेट, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजिशन देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। जो अभी हमने बात की थी ना भाई, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है सर्कल में मूव करती है, अब वो वही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम हो गया ना, तो उस टाइम वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और लिखते कैसे हैं, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन किसके बराबर हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लेकर हम चलते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है पॉइंट ये। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या बनता है,
अब लेंगे डिफरेंस दोनों में, क्या डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। अब 4 लाइन में पूरे का पूरा चैप्टर यानी कि जो पूरा टॉपिक है आपका कर देते हैं फटाफट। वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनसाइड एन इनक्लोज पाथ नेवर जीरो, यानी कि जो अभी हमने बात की ना, ये एफ इंटू डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। और जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनसाइड द क्लोज लूप इज नील, तो ये इसमें हम जीरो के बराबर ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा जीरो के बराबर, ये वाला आ जाएगा फिर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एनी फोर्स वेयर द पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द बॉडी। देखिए ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड, ये पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है और जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उस पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इन पे डिपेंड करेगा, पाथ का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। फिर लेंगे हम लास्ट में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, साइक्लोट्रॉन, इंडक्शन फोर्स, विस्काउस फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तीनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में मोस्टली आते हैं, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए। लास्ट में जो हमने जो डिफरेंस दिया है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये आपके 3 नंबर कवर कर देगा और यही इंपॉर्टेंट है हमारे पास आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हम हाजिर होंगे।